सम्मान देना है तो हमको सोने से मोड़ना पड़ेगा। सोना सबसे बैड इन्वेस्टमेंट है। आप एक सुनार की दुकान से 10 तोला का सोना का ऑर्डिनेंस बना के लेके आ जाइए, दुकान से बाहर लेकर के आप वापस उसको बेचने के लिए चले जाइए, वो 7 तोले के अंदर में भाइयों और बहनों वापस लेगा। वो 3 तोला उसके अंदर में 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए उसने गायब कर दिए। कैसा वो तो काटो काटना पड़े सा और तुम्हें पाछो लेवा मन तो करना पड़े। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है, हमको अपने ये सब चीजों के ऊपर में क्रिटिकली सोचने की आवश्यकता है। हम यहाँ बैठ करके सिर्फ यहाँ बैठ करके बातें करके, चाय पी करके, बच्चों को धन्यवाद दे करके, सब लोगों को बुला करके उनके हाथों से सम्मान देने से काम नहीं चलेगा। हमारी पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। हमको आजकल के जमाने के अंदर में डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं हम जब हजारों लाखों रुपए का डोनेशन जब हम किसी बड़े मंदिर बनाने के लिए दे सकते हैं तो हम जाट समाज का एक विद्या कोष क्यों नहीं बना सकते? उसके अंदर में 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि आप किसी मंदिर को बनाने के लिए आप 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, मैं समझता हूं विद्या का भी इसी प्रकार से कोष बन सकता है 500 करोड़ रुपए का। और उस 500 करोड़ का कोष बनने के बाद कोई भी बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। उसको पता है कि मैं यहां से पैसे ले लूंगा, जब मैं कामयाब होऊंगा तो पैसे वापस दे दूंगा। और आवश्यकता नहीं है, उसको किसी प्रकार का बाध्य नहीं होना चाहिए कि तुमको वापस देना है पैसा। वो कोष है, समाज का कोष है, पैसा इकट्ठा किया हुआ है, बेटा लो और पढ़ो। हर बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो पढ़ना शुरू कर देगा। हमको एक इस प्रकार की सोच को डेवलप करना है कि भैया सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलेगा। सरकारी नौकरियां सिर्फ 5% लोगों को मिलती है, 95% को हमको इस प्रकार की नौकरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में करना है। तो हमको अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। जितने बड़े हॉस्टल्स है उसके अंदर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर को खोलने की आवश्यकता है, ताकि हम बच्चों के अंदर में जो कंटेम्प्रेरी स्किल है, उस समय की मांग के मुताबिक जो स्किल बच्चों को चाहिए जॉब के लिए, वो जॉब बच्चों को दे सकते हैं। हम बच्चों को जब जॉब के लिए भेजते हैं तो वहां पे जॉब के लिए मना कर दिया जाता है। कहते हैं कि भाई ये बच्चे को मना क्यों किया? तो वो उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सीधा आंसर होता है, दीज चिल्ड्रन आर नॉट जॉब रेडी चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन आर नॉट जॉब रेडी चिल्ड्रन। जॉब रेडी चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है कि उनको उस जॉब के मुताबिक कोई स्किल उनके अंदर में नहीं है। टीसीएस, टाटा जैसी, इन्फो जैसी कंपनियां हैं, वो इंजीनियरिंग करने के बावजूद, अच्छी से अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बावजूद 6 महीने का वहां पे कोर्स करवाते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक पढ़ा करके फिर अपने कंप्यूटर के ऊपर में बैठने के लिए उनको इजाजत देते हैं। तो हम वो ऐसा या क्यों नहीं कर सकते? यहां बैठ करके हम अपने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर डेवलप क्यों नहीं कर सकते? हॉस्टल बहुत हो गए, अभी हमको चाहिए कि समाज के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाया जाए। हमको चाहिए कि समाज के लिए एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाए। समाज के जितने बिजनेसमैन हैं उसको एंटरप्रेन्योर सेंटर से उनको जोड़ा जाए। उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि आपकी जो फर्म है, कंपनीज है, उसके अंदर में हमारे बच्चों को आप लगाओ और आपको किस प्रकार की स्किल की रिक्वायरमेंट है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए कि आपको ड्राइवर चाहिए कि आपको टर्नर चाहिए कि आप फिटर चाहिए कि आपको बड़े लेवल का मैनेजर चाहिए, कि हम सब प्रकार के मैनेजर समाज के बच्चों को लेके आएंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बच्चों को तैयार करके देंगे, आप हमारे बच्चों को नौकरी लगाओ। तो यहां पे आप यदि 5% लगा सकते हो तो उन 5% यदि नौकरी में लग जाएंगे तो बाकी वाले जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इन चीजों के ऊपर में हमको सोचने की आवश्यकता है। बच्चों को मैं बताना चाहूंगा लास्ट के अंदर में कि हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो जीनियस होता है। हर एक बच्चा जीनियस होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट ने कहा है, एडिसन जैसे साइंटिस्ट ने कहा है कि हर एक बच्चा अपने आप में जीनियस होता है, पर वो जीनियस लेवल तक की अचीवमेंट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको एनवायरमेंट नहीं मिलता है। एनवायरमेंट मिलता है, ये रड़िया साहब बैठे यूएस में जाकर के ये नैनो टेक्नोलॉजी को वहां पे जाकर के ठीक कर दिया और यहां हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ये भी यहीं पे जोधपुर के भोपालगढ़ के अंदर में ही पैदा हुए हैं, ये तो ऊपर से नहीं टपके हैं। तो ये जीनियस हैं, क्यों? क्योंकि उनको एनवायरमेंट मिल गया इस प्रकार का। हम एनवायरमेंट दे नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चे अंदर में जो उसके अंदर में पोटेंशियल है वो पूरे पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चों के लिए इस प्रकार का एनवायरमेंट क्रिएट करें, उनको बाहर भेजें, उनको एक्सपोजर दें। तो आपको समझने की जरूरत है कि ठीक है, माँ बाप अनपढ़ है, कोई बात नहीं, पर मेरा फर्ज बनता है, मैं अभी परिवार से बाहर निकला हूं या निकली हूं तो मैं अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए अपनी पूरी शक्तियां अपने विकास के लिए लगा दूंगा। हर एक बच्चा एक नॉर्मल शख्स के रूप में पैदा होते हैं, पर कुछ जो है वो शख्स बनकर के ही रह जाते हैं और कुछ शख्सियत बन जाते हैं।
आपको आपके ऊपर है कि आप शख्सियत बन करके वापस जाना चाहते हो भगवान के घर, या नॉर्मल शख्स बन करके आयाराम गयाराम की जिंदगी जी करके जाना चाहते हो। यदि आप शख्स बन करके आए हो और आप सोच लिया आपने कि मुझे शख्सियत बनना है, दुनिया की कोई ताकत आपको शख्सियत बनने से रोक नहीं सकती है। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे साथ में एक बार जरूर इस नारे को बुलंद किए और अपनी कॉपी के अंदर में फर्स्ट पेज में जरूर लिखें। बोलो बच्चों, शख्स बन के आए हैं। जोर से बोलो, शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर में, और इसी रास्ते के ऊपर में आप चल पड़े आज से ही, तो आप एक अपने को डायरेक्शन मिल जाएगी। आपके कॉपी पे लिखा होगा, घर में दीवार पे लिखा होगा, स्टडी टेबल के सामने लिखा होगा, तो आप कभी भी रास्ता नहीं भटकोगे। वो आपको एनर्जी देगी, वो लाइन कि मैं तो शख्सियत बनना है, मैं गलत काम कैसे कर सकता हूं। मुझे तो शख्सियत बनना है, मैं टाइम को वेस्ट कैसे कर सकता हूं। मुझे तो शख्सियत बनना है कि मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर में टाइम कैसे बर्बाद कर सकता हूं। पुराने जमाने के कहते थे कि यू टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल अबाउट योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं आपके फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में बता दूंगा। आज के जमाने के अंदर मैं बच्चों को एड्रेस करने के लिए जाता हूं तो मैं कहता हूं कि यू टेल मी अबाउट योर सोशल मीडिया हिस्ट्री ऑफ लास्ट 2 months। यू टेल मी अबाउट द सोशल मीडिया हिस्ट्री ऑफ 2 months, आई विल टेल योर फ्यूचर। आप अपने 2 महीने की सोशल मीडिया हिस्ट्री बता दो कि 2 महीने आपने उस सोशल मीडिया के ऊपर में कितना समय कौन सी वेबसाइट को दिया है, कौन से चैनल को दिया है। मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो और आप क्या बनने वाले हो। मैं आपको लिख कर स्टाम्प पेपर के ऊपर में दे सकता हूं। अनलेस यू चेंज योर क्रिटिकल थिंकिंग, आज अपने विचारों को जब तक बदली नहीं करेंगे, हम उस विचारों को बदली करके उसके ऊपर में एक्शन लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। हमें चाहिए कि हमें इस प्रकार के बदलाव लाने के लिए हम अपने सोच विचार को बदली करें और उसके ऊपर में एक्शन प्लान बनाएं, तब जाकर के समाज आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ में मैं जहां भी जाता हूं, एक मृत्यु भोज की एक कैंपेन चला रखा है कि मृत्यु भोज जो नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है, समाज के अपने नियम होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको हम उनका निरादर नहीं कर सकते हैं। समाज की परिपाटी को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। आप पूरे गांव को एक साथ में बदली नहीं कर सकते, परंतु आप अपने खुद को तो बदली कर सकते हो। यदि आप खुद को बदली कर सकते हो तो जो मेरे साथ में है कैंपेन के अंदर में, वो इसके अंदर में अपना साइन करे कि भाई दुनिया से एक मृत्यु भोज खाए, कुछ भी करे, मैं मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा। जब हम खाने वाले अपने आप कम हो जाएंगे, एक गांव के अंदर में 500 में से 400 लोग मृत्यु भोज नहीं खाएंगे, तो जो बनाने वाला है वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हकरा हकरा आदमी ने, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, प्रोफेसर साहब, ए तो आवे जगह खावी को नहीं, वहां पे गांव में बैठा जो खड़ाम कहीं कह रहा हूं पे। अपने आप लोग सोचना शुरू कर देंगे कि बाहर के बड़े बड़े लोग आते हैं, वो तो मृत्यु भोज खा ही नहीं रहे हैं, तो हम क्यों पैसा बर्बाद करें। लोग तो दिखावे के लिए करते हैं कि फलाना कलेक्टर साहब को उससे कोई प्यार नहीं है। उसको दिखाना है कि कलेक्टर साहब मेरे घर आएंगे तो ओहो मेरा बहुत बड़ा नाम होगा, इसीलिए वो पता नहीं कौन कौन से बढ़ चढ़ करके अपने औकात से बढ़ करके पैसा खर्च करते हैं। हमें उस दिखावे से बचना है, उस पैसे को बचा करके एजुकेशन में लगाना है, ताकि हम समाज को सही दिशा दे सकें। तभी हमारा सार्थकता होगी हमारी एजुकेशन की, तभी हमारी सार्थकता होगी कि हम कुछ लीड रोल के अंदर में हैं, तभी हमारी सार्थकता होगी कि हमने सही एजुकेशन लेकर के एक समाज को सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। नहीं तो फिर आयाराम गयाराम की जिंदगी जी लो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे साथ में भागीरथ जी हैं, भागीरथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये किसी के ऊपर में कोई फोर्स नहीं है। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से मृत्यु भोज नहीं खाना चाहता है, वो आप इसको नहीं खाएं। मैं भागीरथ जी 1 मिनट के लिए वो बुक देना मेरे को, गरुड़ पुराण। मैंने डॉक्टरेट की है भाइयों और बहनों। मृत्यु भोज के अंदर में सिर्फ इस बुक के सिवाय मैंने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करनी थी तो मुझे पढ़ना था, तो मैंने कर ली। इस गरुड़ पुराण के सिवाय किसी किताब के अंदर में यह नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज होना चाहिए। और बताऊं इसमें भी क्या लिखा हुआ मैं बताऊंगा आपको। और सब जगह शास्त्र ये कहते हैं कि अंतिम संस्कार, मरने के बाद जब हम उसको दाग दे देते हैं तो उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार के बाद किसी प्रकार के कोई संस्कार हमारे लिए लागू नहीं है। जब हमने अंतिम संस्कार ही कर दिया उसका, तो ये कौन से संस्कारों की बात कर रहे हैं कि हम 12 दिन तक वो हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या क्या चलाते आ रहे हैं घरों के अंदर में। गरुड़ पुराण ये कहता है कि 12 दिन तक जिस व्यक्ति के घर के अंदर में डेथ होती है, उस घर के अंदर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है उस घर के अंदर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। और 13वें दिन
जब हम पूरे इकट्ठे होकर के अपने अपने घरों से राशन लेकर के उस घर के अंदर में चूल्हा वापस प्रज्वलित करना चाहिए। ये 13वें दिन, और 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ये इसके अंदर में लिखा हुआ है। अब वो 13 ब्राह्मणों के लिए भी जो मॉडर्न टीपाकार है, जो इसकी सर्वे करते हैं, या जो पढ़े लिखे जो ब्राह्मण हैं या जो भी लोग हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, कोई गरीब आदमी है तो 13 ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकता, तो एक ब्राह्मण को भोजन करा दो। ये इसके अंदर में लिखा हुआ है। और फिर भी हम उसको पता नहीं किस प्रकार की हम जो है ना पुराने सिस्टम का या पुराने वो हमारे तरीकों का, या कहते हैं कि हमारे पौराणिक सिस्टम चला रहा, उसके ऊपर में वो हम उसको पकड़ करके बैठ गए। एक कहां था, मैं 57 इयर्स का हो गया हूं, मैंने अपने गांव के अंदर में ये खाटा खींचड़ा खा करके भी मौत के ऊपर में और देखा है। खाटा खींचड़ा खा करके बारातें चढ़ जाती थी, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो कहां से आते थे। उसके बाद स्लोली वो लापसी शुरू की, तो वो लाठी गुड़ की, वो काला सा गुड़ आता था, उसकी लापसी बनाते थे। उसके बाद में फिर गुड़ डालना शुरू किया, उसके बाद चीनी डालनी शुरू की, उसके बाद गुड़ का हलवा शुरू किया, उसके बाद चीनी का हलवा शुरू किया, उसके बाद में फिर नुक्तियां और वो शुरू कर दी, उसके साथ पुड़ियां शुरू कर दी। और अभी तो कहीं कहीं जगह पे ऐसा देखा जाता है कि 12 दिन तक एकदम प्रॉपर एकदम टाइप मीनू होता है, डिजिटल कार्ड इश्यू होते हैं, उस मीनू के अंदर में लिखा जाता है फर्स्ट डे ये भोजन, सेकेंड डे ये भोजन, 12वें दिन ये भोजन। हमें कहां जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इसका मतलब हमारे अंदर में कुछ वो है नहीं जो हम सोच विचार कर सकें। हमें पता ही नहीं है कि हमको किस मानव संसाधन के अंदर में वैसा विकास करेंगे, करने के लिए पैसा मानव संसाधन के विकास के लिए लगाना पड़ेगा। यदि मानव संसाधन में नहीं लगाओगे तो हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो मैं भागीरथी से निवेदन कर दूंगा कि ये डायरी जो 4-5 डायरियां हैं, वो उनके बीच में जहां भी आप ये सम्मेलन खत्म होने के बाद जब भी बच्चियां, जो बुजुर्ग भाई बहन हैं, वो जो साइन करना चाहें जरूर साइन करें, ताकि हम इस कैंपेन को आगे चला सकें। सोशल मीडिया, ये पर्ची आप जब रेड पर्ची अपने पास लोगे तो फेसबुक के अंदर में या सोशल मीडिया के अंदर में इसको जरूर लिखें कि मैंने आज से मृत्युबोध करना छोड़ दिया है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है आज के जमाने के अंदर में, लोगों के पास मैसेज जाएगा, उस मैसेज के माध्यम से लोग देखेंगे कि हाँ ये बहुत गलत आदत है, इसलिए अच्छे बड़े लोग इसको छोड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी इसको छोड़ने के अंदर में आगे आएंगे। भाइयों और बहनों, मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया। मैं साहब को, जाखड़ साहब को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इतने लंबे तक आप लोग बैठ करके सुना और मुझे यहाँ बुलाया, बहुत सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।